क्या कभी सोचा है एक गेम को बनाने में 5 साल लगे, 500 लोगों की टीम और मिलियंस ऑफ डॉलर, पर लॉन्च से पहले ही वो किसी XYZ वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड दैट इज पायरेसी। हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ तो पायरेट की ही होगी, फिर चाहे वो गेम हो, मूवी, सॉफ्टवेयर या टीवी शो। मुझे पता है कि तुमने GTA 5 कहाँ से डाउनलोड किया है। जो भी फाइल्स तुम तक आती हैं वो आखिर कौन और कैसे लेकर आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि गेम पायरेसी काम कैसे करती है। अब जब भी कोई गेम बनती है तो कंपनी अश्योर करती है कि हर कोई गेम खरीद कर ही खेले, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। पर इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर गेम्स के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं तो लोग पायरेसी को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। तो पायरेसी से बचने के लिए कंपनीज अपनी गेम में डिजिटल लॉक लगाती है। इस डिजिटल लॉक को DRM कहते हैं। ये DRM अश्योर करते हैं कि गेम को सबने परचेज किया है, और सबसे ज़्यादा यूज्ड और पॉपुलर DRM है Denuvo एंड Steamworks। अब हमने ताले की क्वालिटी के बारे में तो बात कर ली, पर इस ताले को तोड़ा कैसे जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर पायरेट्स का काम शुरू होता है। पायरेसी के लिए एक ओरिजिनल गेम की फाइल बहुत ज़रूरी होती है, जो पायरेट्स पहले ही स्टीम से खरीद के उसके एक्सिक्यूटेबल्स के रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये DRMs को हटा देते हैं, जिसके लिए वो X32 और चीट इंजन जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। तो जब क्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है, हमारी नॉर्मल गेम का फोल्डर ट्रिपल या डबल हो जाता है, जिसमें हज़ारों फोल्डर और फाइल्स होते हैं, और उसमें से गेम का एक्सिक्यूटेबल ढूंढने में 1 million zillion jillion dillion cotillion times later लग जाते हैं। तब आते हैं हमारे रीपैकर्स, जो कि ये 100-200 GB के फोल्डर्स को एक नॉर्मल गेम के फाइल में दोबारा से रीऑर्डर करके उसको जिप करते हैं, ताकि नॉर्मल पब्लिक उसको आसानी से यूज कर सके। Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! तो रीपैकिंग होने के बाद फिर आती हैं वेबसाइट जैसे Dodi, FitGirl, 1337X। ये मैग्नेट डाउनलोड्स, uTorrent फाइल्स एंड डायरेक्ट डाउनलोड्स को होस्ट करते हैं, ताकि नॉर्मल पब्लिक उसको डाउनलोड करके आसानी से यूज कर सके। ये वेबसाइट्स बहुत अच्छी नहीं होती। अगर तुमने इससे कोई गेम डाउनलोड की है तो 100% श्योर है इसके साथ कोई वायरस या फिर कोई क्रिप्टोमैन इंस्टॉल हो गया होगा, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत स्लो या फिर 100% यूजेस पे चल रहा हो विदाउट डूइंग वेरी हार्ड टास्क। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पायरेसी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे कंपनी जितने मर्जी DRMs लगा लें या जितने मर्जी कम प्राइजेस कर लें, पायरेसी कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम एक अच्छे गेमर और तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम गेम्स खरीद कर ही खेलो। अच्छा। अगर तुम गेमर हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पायरेटिंग तो एक ऑप्शन है ही। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। Let me know about this in my comment section. Thank you and have a nice day. सबके सब चोर हैं साले। और याद रखना, buying isn't owning and piracy isn't stealing. भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मैं, भाई ये क्या हो